नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। मैंने पहले ही शिक्षक भर्ती के कोर्स की घोषणा के विषय में जब मैंने न्यू बैच के लिए एक वीडियो डाला था कि हमारा नया बैच आ रहा है, उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो बहुविकल्पीय वाले प्रश्न आते हैं जिसमें खासकर वनडे एग्ज़ाम होता है, उस वनडे एग्ज़ाम में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो आत्मविश्वास और दूसरा प्रश्नों की प्रकृति। चूंकि प्रश्नों की प्रकृति आजकल बहुत अलग तरीके से व्यापम पूछने लगा है, इस वजह से उसका ज्ञान होना, उसका प्रैक्टिस होना, उसका अभ्यास होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास जब आप पढ़ते हैं तभी आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, और जब आप पढ़ करके कुछ समय बिता देते हैं तो ऐसा लगता है कि पुरानी चीजें मैं भूल रहा हूं, यानी आपके आत्मविश्वास में फिर से कमी होने लगती है। इन्हीं दो मुद्दों की वजह से एग्जाम में बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते। इन सब विषयों पर बात हुई थी। मैं ये बात रिकॉल आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये दो समस्याएं जो कि सिलेक्शन की मात्र ही दो समस्याएं हैं, कहें प्रमुख समस्या नहीं, मात्र दो ही समस्याएं हैं सिलेक्शन में। एक तो आत्मविश्वास की कमी होना और दूसरा प्रश्नों की प्रकृति का ज्ञान न होना। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम इसके लिए न्यू बैच, नया बैच जो शिक्षक भर्ती या सहायक शिक्षक के लिए ला रहे हैं, इसमें आपको दोनों समस्याएं नहीं होंगी। तो उसके कक्षा कार्यक्रम के विषय में आज मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं कि हमारी क्लासेस कैसे कैसे चलेंगी और क्या क्या हम इसमें किस प्रकार से प्रश्नों की प्रकृति को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। कुल 4 यूनिट आपके बाल विकास में है और बाल विकास से ही बात शुरू करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं सहायक शिक्षक की। सहायक शिक्षक और शिक्षक के बाल विकास के कंटेंट में, सिलेबस में और प्रश्न के प्रकृति में, तीनों में बहुत फर्क है। तो इस चीज को अभी ज्ञान रहे कि सहायक शिक्षक का बाल विकास शिक्षक के बाल विकास से अलग है। तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, और मुद्दा कुछ इस तरीके से है कि देखिए, सबसे पहली बात, हम इकाई 1 के अंतर्गत, इकाई 1 के अंतर्गत बाल विकास का परिचय दिया है। विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसके अलावा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास। इसको पूरा पढ़ने के बाद, इसको पूरी तरीके से हम एकदम से पढ़ करके आश्वस्त हो जाएंगे, इतना क्लास मतलब इतना सारा टॉपिक कवर कर लेंगे। उसके बाद इससे संबंधित हम एमसीक्यू का वीडियो लेकर के आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न का। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे ताकि आपका जो समझ का स्तर है या फिर आप जो पढ़ रहे हैं उससे प्रश्न बन रहे हैं या नहीं, आपका एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से डेवलप हो सके। तो ये मेरा प्लान होगा। उसी प्रकार से दूसरा नंबर पॉइंट जो है, विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्रकृति, पोषण, निरंतरता, प्रारंभिक परवर्ती, बात के अनुभव, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीके एवं परिचय। ये वाला जब पॉइंट कवर होगा तो फिर से हम एमसीक्यू लेकर के आएंगे। इस एमसीक्यू में मैंने बताया था कि आजकल जो एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न पूछते हैं, उस बहुविकल्पीय प्रश्न में मुख्य रूप से 4 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन चारों तरीकों के प्रश्न से आपको अवगत होना चाहिए। एमसीक्यू के प्रकार कहें तो कुल मिला के 4 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तरीका जो कि 1 लाइनर का होता है, यानी एक लाइन में ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जो आपसे अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। दूसरा तरीका जो होता है वह कूट वाला प्रश्न होता है। तीसरा तरीका जो होता है वो क्रम वाला प्रश्न पूछ लेता है, क्रम से सजाइए। और चौथा जो कि जोड़ी मिलान वाला प्रश्न पूछता है। या इसके अलावा एक और प्रश्न आजकल पूछने लगा है जिसको कहते हैं कथन और कारक संबंधी प्रश्न, कारण संबंधी प्रश्न। तो ये कुल 5 तरीके के प्रश्नों का जो डीलिंग होगा, हम इसको समझने की, सीखने की कोशिश करेंगे पूरे क्लास को पढ़ने के दौरान कि आखिर एग्जाम हॉल में हमसे गलती कहां हो जाती है।
तो वो सब चीजें एग्जाम हॉल में गलती ना हो, तो इन 5 प्रकार के प्रश्नों को डील करेंगे हम क्लास में, ठीक, तो ताकि समझते जाएंगे। तो पहला हमने बताया इकाई 1 के 2 भाग में, पहला भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ, और दोनों भाग कंप्लीट होने के बाद हम एक एक एमसीक्यू का वीडियो 1-2 जितना जरूरत हो उतना लेकर के आएंगे, ताकि वो सारी चीजें आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। वैसे तो पढ़ाऊंगा उसी समय याद हो जाएंगी, लेकिन प्रश्न बन रहे हैं नहीं, प्रश्न की प्रकृति के साथ आप डील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो सब चीजें हम इसमें देखेंगे। फिर इकाई 2 आता है जिसमें विकास के पहलू हैं, जिसमें शारीरिक गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण एवं समन्वय का विकास। 2 भाग है एक्चुअल में विकास के पहलू के अंतर्गत, क और ख। तो क भाग के अंतर्गत जब हम पढ़ लेंगे शारीरिक गत्यात्मक विकास, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एमसीक्यू लेकर के आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद आगे अगर चलते हैं तो संवेगात्मक विकास की बात करते हैं। संवेगात्मक, नैतिक विकास, कुछ सामान्य सिद्धांत, शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ये वाला जो पॉइंट है ये आपके सिलेबस में भी होगा। ये सारा पॉइंट पढ़ने के बाद फिर से एक एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद आ जाता है इकाई 3 जिसमें सीखना एवं संज्ञान का विकास है। सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, इस सब ये पॉइंट कवर करेंगे। तो फिर एक एमसीक्यू लेकर के आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। और बहुविकल्पीय प्रश्न वैसे ही होंगे जैसा मैंने बताया कि 5 तरीके के प्रश्नों का समायोजन होगा, ताकि हर तरीके के प्रश्न को आप समझ सके, सीख सके। मुख्य मुद्दा क्या है हमारा, मुख्य मुद्दा है इस एग्जाम को क्रैक करना, सिलेक्शन लेना। चूंकि पदों की संख्या उतनी नहीं होने वाली जितनी उम्मीद की जा रही थी, तो बड़ा गला काट प्रतियोगिता होगा इसमें, कट थ्रोट कंपटीशन जिसको बोला जाता है, ठीक। चलिए, फिर उसके बाद 6वां नंबर पॉइंट जो कि इकाई 3 में ही सम्मिलित है, जीन पियाजे के बारे में पढ़ना है। स्कीम, स्कीमा, समायोजन, ये सब चीजें पढ़ने के बाद एक एमसीक्यू होगा। फिर आ जाता है 7वां नंबर पॉइंट, इकाई 3 बड़ा है, ध्यान रखना है। बच्चों का समाधान करता है, वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा किया जाने वाली गलतियां, सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद, इसे समझना, अभिप्रेरण और सीखना। इसके बाद फिर से बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, वही 5 टाइप के बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक। मतलब आपको ये क्लास पढ़ने के बाद आपके अंदर इस तरीके का आत्मविश्वास विकसित हो जाए कि 4 दिन बाद एग्जाम ले तो भी आप बिना पढ़े जाएं और एग्जाम में गोला भर के आए और सेलेक्ट हो जाए। ये मेरा इस बार का लक्ष्य है, ठीक। उसके बाद इकाई 4 है, यूनिट 4 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से क्या मीनिंग है, अभिप्राय, क्षति क्या है, अपंगता क्या है, अक्षमता क्या है, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य। इसका पूरा करने के बाद हम क्या करेंगे, एक एमसीक्यू फिर करेंगे। उसके बाद 9वां नंबर पॉइंट है जिसमें ज्ञान और शिक्षा क्रम है, जिसमें बहुत सारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम या फिर NEP 2020 इसमें नहीं है, लेकिन उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी इसमें कवर करेंगे, नई शिक्षा नीति के विषय में। तो इस प्रकार से हम लगभग हमने देखा कि 9 पॉइंट्स हैं, मतलब 9 एमसीक्यू। बस यहां पे एमसीक्यू 9 लिखा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि इससे संबंधित केवल एक ही एमसीक्यू में कवर हो जाए। अगर मुझे लगता है कि और भी चीजें आपको जाननी चाहिए या बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या अधिक होनी चाहिए, तो वो सब चीजें इसमें कवर कराऊंगा मैं, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं मेन जो टारगेट होगा मेरा, वो टारगेट होगा आपका सिलेक्शन, ठीक। तो उस सिलेक्शन के लिए काम करना है। पिछली बार भी ठीक ठाक प्रदर्शन रहा, अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन इस बार और अच्छा प्रदर्शन करना है। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इससे अच्छा कोर्स भी कहीं पे है, इससे अच्छा कंटेंट भी कहीं पर है। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपके अंदर किसी प्रकार का कॉन्फिडेंस पे कमी नहीं होनी चाहिए। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपके पास एक ही लक्ष्य बस बचना चाहिए, एक ही ऑप्शन बचना चाहिए, वो है सिलेक्शन। और अगर दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्शन ही होना चाहिए। तो बस रट के पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। मेहनत करूंगा, लेकिन आपको भी मेहनत करना होगा। और इस तरीके से मैंने सहायक शिक्षक के विषय में जो बाल विकास का बिंदु है, उस बाल विकास के सिलेबस को पूरी तरीके से बताया है, और ये सारे सिलेबस हम कवर करेंगे इसी कोर्स के साथ, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो जुड़ चुके हैं, चूंकि ये वीडियो एप्लीकेशन में डला होगा या फिर देख रहे होंगे एप्लीकेशन में, तो आप अपने दोस्तों को
जरूर बताएं कि भाई क्लासेस इस तरीके से चल रही हैं, और अगर आपका कोई मित्र ज्वाइन करना चाहता है तो उसे बताएं 94,064,21,014 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी ले। चूंकि आप लोगों को मालूम है कि फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर की सुविधा है न्यू बैच में, तो वो न्यू बैच में वो एडमिशन ले और अपनी तैयारी को बेहतर करे। ठीक, और आपने ले लिया है तो आप लोग जिसने ले लिया है उसके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, कि जो बच्चे क्लास ले चुके हैं वो बच्चे फालतू के नकारात्मक ग्रुप, नकारात्मक कमेंट, नकारात्मक लोगों के साथ ना रहें भाई, क्योंकि आपका नकारात्मकता आपके सिलेक्शन को बाधित कर सकता है। और मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो कि बार बार बच्चों को प्रभावित करते हैं कि तुम मत पढ़ो, वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा वैसा। तो कोई पढ़ रहा है तो उसकी क्या समस्या है बताइए, वो आपका नुकसान ही तो कर रहा है। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको न पढ़ने दे करके नुकसान ही तो हो रहा है। और एक चीज सोच करके देखिए, मतलब वो रोका जा रहा है आपको एक तरीके से पढ़ने के लिए, तो फिर आप उसी माहौल में हो जाते हैं। आप सकारात्मक माहौल में रहेंगे तो सकारात्मक रहेंगे, नकारात्मक माहौल में रहेंगे तो नकारात्मक रहेंगे। और एक चीज सबको पता है, आपको भी पता है, या तभी आपने कोर्स लिया है कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी की संख्या में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है, यानी वैकेंसी कम आए या थोड़ा ज्यादा आए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वैकेंसी आएगी ये बात तो कंफर्म है। हालांकि आपने कोर्स ले लिया है तो आपको मेरे को ये बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप तो सोच समझ के ही कोर्स लिए होंगे कि वैकेंसी आएगी। तो कुछ बच्चे कोर्स लेने के बाद भी नहीं पढ़ते, उनकी बात कह रहा हूं मैं कि वो बच्चे बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। ये बात तो निश्चित है कि वैकेंसी आएगी, थोड़ा कम आए थोड़ा ज्यादा आए उसी में से आपको पोस्ट लेना है, जल्दी आए या थोड़ा देर से आए उसी में से आपको पोस्ट लेना है। तो ये बात तो निश्चित है कि अगर आपने बीएड डीएड कर रखा है तो आप वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो, उसी के लिए आपने बीएड डीएड किया है। तो नकारात्मक लोगों से अपने आप को दूर रखें, अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखें जो सकारात्मक हों, जो कि पढ़ने वाले हों, अच्छे विचार वाले हों, हर चीज में ना बोलने वाले ना हो, बहुत सारी चीजों में हाँ बोलने वाले लोग। नमस्कार, जय हिंद, मिलूंगा क्लास में।